अब इसके लिए हमें एक रूल बनाकर दे दिया गया है, तो वो रूल जो है वो आइलेट रूल कहलाता है। ILATE, इसे हम लोग आइलेट पढ़ेंगे। तो आपका फर्स्ट फंक्शन बाहर रहेगा, सेकेंड फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन आपका बाहर रहेगा और सेकेंड का आप इंटीग्रेशन करने वाले हैं। ये पहला पार्ट हो गया। बाई पार्ट्स का मतलब यहाँ हमारे पास दो पार्ट्स रहेंगे और इसका तो डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। तो आप देखो तो साइन इनवर्स x का मतलब क्या आपके पास फंक्शन है, एग्जैक्टली न्यूमरेटर में साइन इनवर्स x है, क्या उसका डेरिवेटिव है। तो इसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये दूसरे तरफ जाएगा और दूसरे तरफ जाकर वो जुड़ जाएगा उससे, तो i + 9/4i हो जाएगा। तो एडिशन में करेंगे तो ये आ जाएगा 13i/4। देख पाओ कि इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 - x² × √1 - x²। ठीक है, हेलो बच्चों, मैं सुशील कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल अपनी पाठशाला में। और आज के इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन को कंटिन्यू रखते हुए यहाँ इंटीग्रेशन के चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वापस से एक बार कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक्चुअली अभी तक हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लिया, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड कर लिया, अब हम लोग करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन में अगर हमारे पास दो फंक्शंस प्रोडक्ट में रहते थे तो वहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल लगाकर उसको सॉल्व कर लेते थे, उसको डिफरेंशिएट कर लेते थे। लेकिन अगर बात करें इंटीग्रेशन में, अगर दो फंक्शंस, दो डिफरेंट फंक्शंस अगर प्रोडक्ट में आए, मान लेते हैं जैसे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x ले लेते हैं और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x ले लेते हैं, तो इस टाइप का अगर हमारे पास दो फंक्शंस प्रोडक्ट में रहे तो हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करते हैं हम लोग खासकर उन इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में जहां पर हमारे पास दो फंक्शंस, दो डिफरेंट फंक्शंस प्रोडक्ट में हमारे पास एग्जिस्ट करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन डिफरेंशिएशन की तरह बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जिसको हमें फॉलो करने पड़ेंगे। वो रूल्स क्या है तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग जनरलाइज्ड यहाँ रिजल्ट देखेंगे और मान लेते हैं कि हमारे पास जो दो फंक्शंस हैं उनमें से एक f(x) है और दूसरा g(x) है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी कि इसमें से कौन सा फंक्शन इजीली डिफरेंशिएबल रहेगा। ठीक है, जो फंक्शन इजीली डिफरेंशिएबल रहेगा उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करते हैं और जिसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर पाएंगे उसको हम लोग सेकेंड फंक्शन एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो जो इजीली डिफरेंशिएबल वो फर्स्ट फंक्शन कहा जाएगा या हम लोग लेट करेंगे, और जो आसानी से इंटीग्रेशन हो सके जिसका, उसको हम लोग सेकेंड फंक्शन में रखेंगे। अब इसके लिए हमें एक रूल बनाकर दे दिया गया है, तो वो रूल जो है वो आइलेट रूल कहलाता है। ILATE, इसे हम लोग आइलेट पढ़ेंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर जो रहेगा वो फर्स्ट फंक्शन चूज करने का वो इधर रहेगा। ठीक है, इस टाइप से आपके पास एरो रहेगा। हाईएस्ट प्रायोरिटी I4 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा हमारे पास, ये रहेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, I4 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर हम बात करें L का, तो ये L जो है ये लॉगरिदमिक फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, लॉगरिदमिक फंक्शन कहलाएगा। अगर इन दोनों में से कोई फंक्शन, इन दोनों ही का प्रोडक्ट हमारे पास प्रेजेंट होगा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन कहलाएगा और देन लॉगरिदमिक
जो कि सेकंड पोजीशन पर है, तो इसे सेकंड फंक्शन एज्यूम करेंगे। बात करें ए का, तो ए जो है हमारा ये कहलाएगा अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, अब जैसे इनवर्स फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन आपके पास रहेंगे, तो इनवर्स फंक्शन हाईएस्ट प्रायोरिटी मतलब टॉप पोजीशन पर है, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और अलजेब्रिक सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अगर बात करें टी का, तो टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास यहां पर आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सिमिलरली जो लास्ट आपका ई दिख रहा है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमें यहां पर काउंट करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये लोएस्ट प्रायोरिटी पर, मतलब यहां जो आपके पास 5 फंक्शंस हैं, इनमें से कोई 2 प्रेजेंट रहेगा तो एक्सपोनेंशियल हमारा हमेशा सेकंड फंक्शन बनेगा। ठीक है, अब ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि ये रूल ही कुछ इस तरीके से है, जब तक हम लोग फर्स्ट और सेकंड फंक्शन एज्यूम नहीं करेंगे या चूज नहीं करेंगे, तब तक हम लोग रिजल्ट को बिल्कुल भी नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि रिजल्ट क्या बोलता है। मान लेते हैं कि ये एफ एक्स हमारा जो है वो फर्स्ट फंक्शन हो गया, एज्यूम करते हैं एफ एक्स हमारा फर्स्ट फंक्शन है और जी एक्स हमारा सेकेंड फंक्शन है। ठीक है, वो हम लोग आइलेट रूल से देख लेंगे कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन और कौन सा सेकेंड फंक्शन है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन जो होता है कुछ इस तरीके से होगा, ये रिमेंबर रखना है आपको, ये हर जगह हम लोग अप्लाई करेंगे। तो आपका फर्स्ट फंक्शन बाहर रहेगा, सेकेंड फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करने वाले हो। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन आपका बाहर रहेगा और सेकेंड का आप इंटीग्रेशन करने वाले हो। ये पहला पार्ट हो गया। बाई पार्ट्स का मतलब यहां हमारे पास 2 पार्ट्स रहेंगे। फर्स्ट पार्ट में जो आपका फर्स्ट फंक्शन है वो बाहर चला गया और सेकेंड फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, यहां रहेगा माइनस साइन। इंटीग्रेशन जो फर्स्ट फंक्शन है उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो फर्स्ट फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे और उसका प्रोडक्ट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन। जिसका इंटीग्रेशन हो चुका है वापस से उसका एक बार और इंटीग्रेशन करना है इस बड़े से इंटीग्रल के अंदर, और इन दोनों के प्रोडक्ट का फिर कंबाइंड इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, वापस से एक बार और रिपीट करते हैं इस बात को। फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस साइन, बड़े से इंटीग्रल के अंदर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, देन ओवरऑल इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। अब देखने में तो ये डिफिकल्ट लग रहा होगा कि अरे इतना सारा कॉम्प्लेक्स चीज है इसके अंदर, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, लेकिन है ये बहुत आसान। ठीक है, फिलहाल आप इस रूल को पूरे तरीके से अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। उसके बाद इस आइलेट रूल को याद कर लीजिए, जो कि आपका मदद करेगा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को चूज करने में। उसके बाद हमारा डिफिकल्टी लेवल एकदम से 0 हो गया। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। देख रहे होंगे कि आप लोग यहां पर 2 फंक्शंस है, x जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है और cos x आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो जैसे ही हम लोग आइलेट रूल लगाएंगे, ठीक है, यहां मैं लिखता हूं आइलेट रूल ILATE। तो यहां कौन कौन से 2 फंक्शन है, तो एक है अलजेब्रा x हो गया और दूसरा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक जो कि हमारा cos x हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन किसको एज्यूम करिएगा, तो फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रा को एज्यूम करना, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है। ठीक है, इंटीग्रेशन करते समय आप यहां पर लिख सकते हो दिस वन इज आवर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस वन इज आवर सेकेंड फंक्शन। ठीक है, अब रिजल्ट भी हमारे पास है ही, तो रिजल्ट आपके पास लिखा होना चाहिए, आप उससे मैच करते रहिएगा। तो देखो फर्स्ट फंक्शन बाहर गया, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस साइन, बड़ा सा इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का इसके अंदर डिफरेंशिएशन, तो dx बाई dx मल्टीप्लाइडेड विथ इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन करिए। ठीक है, इस तरीके से, और ओवरऑल इन दोनों के प्रोडक्ट का
इंटीग्रेशन। cos x का इंटीग्रेशन हमारा sin x होता है, तो यहां हम लिख लेंगे sin x, और यहां पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं डालना है। हम लोग ओवरऑल इंटीग्रेशन करते हुए जब फाइनल हो जाएगा तब इंटीग्रेशन कांस्टेंट को यहां पर ऐड करेंगे। माइनस साइन x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, तो 1 इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन x, तो 1 इंटू साइन एक्स इज जस्ट साइन x। अब यहां पर आते हैं तो ये हमारे पास आ गया x साइन x माइनस साइन x का इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉस x, तो ये हो गया माइनस कॉस x अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब लास्ट लाइन हम लोग यहां पर एडजस्ट कर लेते हैं साइन को, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हमारे पास हमारा रिजल्ट, हमारा इंटीग्रेशन ऑब्टेन्ड हो गया। तो इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है, ठीक है। तो मदद क्या कर रहा है, मदद कौन कौन से कर रहे हैं, तो एक तो फॉर्मूला हो गया हमारा, और दूसरा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन पहचानने के लिए ये आइलेट रूल हो गया, ठीक है। ये रूल को हमें बिल्कुल फॉलो करना है। डिफरेंशिएशन में ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग किसी को भी बाहर और दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस साइन, दूसरे को बाहर और पहले का इंटीग्रेशन, मतलब पहला दूसरा कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहां पर बिल्कुल रूल फॉलो करिएगा, नहीं तो ये कॉम्प्लेक्सिटी काफी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन किया जाए, या आप ही इसको ट्राई कर लो, आप ट्राई कर लो, मैं बनाऊंगा उससे आप मैच कर लीजिएगा, और ये आपसे बिल्कुल भी बनेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, तो आपको आइलेट रूल से आगे बढ़ना है और पहचानना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन है और सेकंड फंक्शन कौन है। ऐसे यहां पहचानने की भी जरूरत नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा सेकंड बनेगा, और ये अलजेब्रा है तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन आउटसाइड, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस साइन इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन एंड ओवरऑल इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब तो फटाफट कर सकते हैं, ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू ई पावर में x माइनस, आप यहां बता सकते हो कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और e पावर x का एज इट इज होता है, तो 1 इंटू ई पावर x इज e पावर x dx, एंड द लास्ट लाइन इज x e पावर x माइनस e पावर x एज इट इज, इसका आ जाएगा अब प्लस c। आप यहां से कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा x माइनस 1 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो देखो कितना आसान है, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल एकदम 0 चला आ रहा है, लेकिन ये आसान क्वेश्चन है इसलिए डिफिकल्टी लेवल 0 है। आपको यहाँ पर बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखना है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपका पूरा का पूरा ये टॉपिक कवर हो जाएगा उतने सारे क्वेश्चन से, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते हैं। अब log x का हमें इंटीग्रेशन चाहिए, ठीक है। log x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा यहां ट्रिकी हमें होना है, हम लोग i इज इक्वल टू, और एक और काम करना, यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस बहुत इजी थे, लेकिन जब भी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा या सॉल्व करिएगा, तो उस समय आप अपने इंटीग्रल को i से जरूर लेट करना और इसको कंटिन्यू रखना, क्योंकि वो रिपीटेशन भी कभी कभी आता है, और देखेंगे हम वैसे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो i इज इक्वल टू क्या हो गया, ये log x है, तो हम लोग log x इंटू 1 कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहां पर लिख लेंगे, ठीक है। अब यहां पर log x को आपको फर्स्ट फंक्शन लेना है और ये हमारा सेकेंड फंक्शन होगा। ऐसा क्यों, तो आप खुद देख लो, आपने क्या लिखा, आइलेट, ILATE, आपका log कहां है, तो log सेकेंड मोस्ट पोजीशन पे है, और ये कांस्टेंट का मतलब ये अलजेब्रा है, थर्ड पोजीशन पर है, इसका मतलब log हमारा फर्स्ट फंक्शन रहेगा। क्लियर है, काफी आसानी से आइलेट रूल लगाइए, फर्स्ट फंक्शन को ढूंढिए, काम खत्म। अब यहां पर क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन गोज आउटसाइड, तो log x बाहर गया, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, तो 1 का करेंगे। फिर क्या करना है, माइनस साइन डालना है। अब माइनस साइन के बाद एक इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। फर्स्ट फंक्शन का यहां पे आपको डिफरेंशिएशन करना है, ये रहा आपका डिफरेंशिएशन,
प्रोडक्ट करना है वापस से सेकेंड फंक्शन के इंटीग्रेशन से, और ओवरऑल इनका इंटीग्रेशन कर देना है। सो सिंपल, ठीक है। अब सब लोग जानते हो कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x होता है। तो ये फर्स्ट वाला जो पार्ट हमारे पास आ गया, ये आ गया x log x आ गया, ठीक है। सब लोग जानते हो कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो खुद बता दीजिए। तो log x का 1/x होता है, तो ये रहा 1/x, और ये 1 है, मतलब 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहां पर x इंटू एक्स लिख लेते हैं, और ये रहा dx, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर क्या आ गया, x log x आ गया, और 1 का इंटीग्रेशन, यहां 1 ही बचा है तो 1 का x आ गया, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। आप क्या करोगे, x कॉमन लोगे, ये आ जाएगा log x माइनस 1, अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। चलिए मूव करते हैं आगे। अब हमारा लेवल और थोड़ा सा इंक्रीज कर गया यहां पे। अब ये हर जगह आप सोचोगे कि सिर्फ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ जाए, तो ये जरूरी नहीं है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन को वॉच करना है। आपके पास बहुत सारे मेथड्स आ चुके हैं। आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है, आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। तो जरूरी नहीं है कि कोई एक क्वेश्चन किसी एक मेथड से ही बनेगा। हो सकता है कि सब्स्टिट्यूशन में पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज हो जाए, या पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में सब्स्टिट्यूशन का यूज हो जाए, या इंटीग्रेशन में भी सब्स्टिट्यूशन का यूज हो जाए। या डायरेक्ट तो देखने से बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे सॉल्व कर लें। हो भी सकता है, कर भी सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एकदम स्ट्रेट जाएंगे, जो सीखे हैं उसी पर मूव करेंगे। हमने सीखा है कि फंक्शन इंटीग्रांड को देखना है, और इंटीग्रांड में फंक्शन और उसके डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे यहां पर देख रहे हैं तो साइन इनवर्स x है, ठीक है। हमने देखा यहां पर हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स x है, और इसका तो डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देखो तो साइन इनवर्स x का मतलब क्या आपके पास फंक्शन है, एग्जैक्टली न्यूमरेटर में साइन इनवर्स x है। क्या उसका डेरिवेटिव है, एग्जैक्टली उसका डेरिवेटिव देखो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। x बच गया, तो x को लेकर हमें बहुत परेशान होने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। x को हमें लेकर कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग देख लेंगे उसको। पहले हम लोग इसको रिजॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर देखेंगे अगर x उसमें रिजॉल्व हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, फंक्शन को t मानते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ साइन इनवर्स x को आप t भी मान सकते हो और थीटा भी मान सकते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ एज्यूम किया साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, ये आप एज्यूम कर रहे हो, लेट लिख लेते हैं, लेट, ठीक है। तो यहां पर देखोगे कि अगर साइन इनवर्स x थीटा है, तो क्या हम लिख सकते हैं x इक्वल टू, या इस साइड हम लोग लिख लेते हैं, इसको हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, दैट इज इंप्लाइज x इक्वल टू साइन थीटा। कभी भी जरूरत पड़ेगा x को सब्स्टिट्यूट करने का, तो x के जगह हम साइन थीटा पुट कर देंगे। अब लेट करने के बाद अगला काम क्या होता है, डिफरेंशिएशन करना। तो चलो डिफरेंशिएशन करते हैं। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका डी थीटा बाई डी एक्स, तो डी एक्स इधर आकर प्रोडक्ट में चला जाएगा और यहां आ जाएगा डी थीटा। देखिए मतलब आप जो देख रहे हो डी एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे डी थीटा, और साइन इनवर्स x को लिखेंगे थीटा, और ये x को जो x वहां पर बचा हुआ है उसको लिखेंगे साइन थीटा, ठीक है ना। तो चलिए इतना काम कर लेते हैं। तो हमारे पास इंटीग्रेशन कैसे चेंज कर रहा है, तो देखिए ये x के जगह लिखे साइन थीटा, साइन इनवर्स x के जगह लिखे थीटा, तो इधर थीटा ना लिखकर हम थीटा को इधर लिख लेते हैं। और ये जो घेरे हैं, जो कि यहां पर आपको दिख रहा है, ये चीज जो घेरा हुआ है वो ये चीज है, इसके जगह हमें क्या लिखना है, तो डी थीटा लिखना है। देखो आराम से हमारे पास क्या आ गया, थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। थीटा हमारा अलजेब्रा है और साइन थीटा हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री नीचे है आईलेट में, ILATE, एक्सपोनेंशियल से ऊपर है, बाकी सबसे नीचे है। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा सेकेंड फंक्शन
और ये हमारा रहेगा फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो रूल क्या बोलता है बाबू? रूल बोलता है कि फर्स्ट फंक्शन बाहर गया और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो चलो कर दिए, माइनस साइन देंगे। देन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइडेड विथ इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन। ठीक है, इसका सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, दोनों का प्रोडक्ट का वापस से इंटीग्रेशन। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन सब लोग जानते हो, ये माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा? दैट इज इंप्लाइज थीटा बाहर है और ये हो गया माइनस कॉस थीटा, तो हम लिखेंगे माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया माइनस साइन इंटीग्रेशन डी थीटा बाई डी थीटा इज 1 एंड द साइन थीटा इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो गया कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, एक लास्ट लाइन, ये आ गया माइनस थीटा कॉस थीटा और ये कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ठीक है, अब देखो, अब वापस से थीटा तो हमारा एज्यूम किया हुआ चीज है, हमें तो एक्स के टर्म में आंसर देना है, तो आप जहां जहां थीटा है वहां क्या लिखोगे? साइन इनवर्स एक्स लिखोगे और फिर साइन थीटा की जगह एक्स लिखेंगे। तो कॉस थीटा का क्या करें? ठीक है, तो चलो समझते हैं कॉस थीटा का क्या करना चाहिए। कॉस थीटा को ऑब्टेंड करने के लिए आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे। साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, आप यहां एज्यूम करिए थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू एक्स का मतलब एक्स इज परपेंडिकुलर और बॉटम में हाइपोटेनियस, मतलब 1 हाइपोटेनियस, इसको बोलो 1, और थीटा का अपोजिट ये हो गया x, तो ये क्या आ जाएगा बाबू? 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें इसे ऑब्टेंड कर लेना है। ठीक है, अब अगर कोई बोले कि यहां कॉस थीटा बताओ, तो क्या हम कॉस थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं बेस बाई हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस तो 1 है, तो नीचे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप देख लो इस चीज को, जब हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स हमें मिल चुका है, तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, वो टैन हो, सेक हो, कॉसेक हो या कॉस हो, किसी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल के मदद से। तो यहां पर क्या आ जाएगा? अब देखो फाइनल आंसर हम लोग क्रिएट करते हैं, ये साइड में हमारे पास रहेगा, आंसर के साइड में इसे बना लेना है। थीटा की जगह आप लिखोगे, देखिए यहां पर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे? कॉस थीटा इज रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर साइन थीटा इज एक्स और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ऐसे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी पर आपका रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और वो सब्स्टिट्यूशन करने के कारण हो सकता है कि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे चला है। ठीक है, तो यहां पर अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं, और ये हमारा रहा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखने में आसान है, लेकिन यहां पर भी एक ट्रिक है जिसे हमें अडॉप्ट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यही वो क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री का प्रोडक्ट वाला ही वो क्वेश्चन है, जिसमें हमेशा आपको आई को एज्यूम करते हुए चलना है। ठीक है ना, आई से अपने इंटीग्रेशन को लेट करते हुए चलना है। ठीक है, तो आप क्या लेट करोगे? लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसके बाद आपको फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन चूज करना है, तो जाहिर बात है ये हमारा पहला फंक्शन कहलाएगा और ये हमारा दूसरा फंक्शन कहलाएगा। एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकेंड फंक्शन में रहेगा। ठीक है, अब हमेशा इस आई को अपने बगल में रखिएगा इस क्वेश्चन के लिए, या हर एक क्वेश्चन के लिए भी रख सकते हो। फर्स्ट फंक्शन गोज आउटसाइड, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और यहां पर हमारे पास ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि ये रहना चाहिए dx, तो हमारा d थीटा लिखा गया था। ठीक है, तो यहां पर dx माइनस साइन, बड़ा सा इंटीग्रेशन, जो बाहर गया बेचारा उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, प्रोडक्ट में जिसका इंटीग्रेशन किए थे वापस से उसका इंटीग्रेशन करना है, एंड ओवरऑल इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा रूल हो गया।
सॉल्व करते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, इसका इंटीग्रेशन एज इट इज, तो e पावर x sin x पहला पार्ट हमारा क्रिएट हो गया, ब्रैकेट में डाल देते हैं। यहां पर माइनस साइन डालते हैं, एक बड़ा सा ब्रैकेट लेते हैं। यहां पर दिखेगा कि sin x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है cos x और इसका एज इट इज। तो चलो ये हमारे पास आ गया। तो देखो तो बाबू वापस से पलट के ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर ही आ चुका है, प्रोडक्ट पर ही आ चुका है। मतलब इस सेक्शन को सॉल्व करना है तो वापस से हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर अभी ये फर्स्ट फंक्शन कहलाएगा और ये सेकंड फंक्शन। एक बार और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करना है, यहां डबल होता है। एक बार कर चुके हैं, वापस से प्रोडक्ट दिखा, फिर करेंगे उसे। ठीक है, ये माइनस साइन बाहर ही रहने दीजिएगा, आई को अपने साथ कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, ये आई हमारा यहां पे कंटिन्यू रहेगा। ये इंटीग्रेशन हो चुका है तो इसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पर हम लोग ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे, तो ये रहा हमारा बड़ा सा ब्रैकेट। ठीक है, ये हमारा बड़ा सा ब्रैकेट। पार्शियल फ्रैक्शन, सॉरी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन बाहर गया, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया, माइनस साइन डाल दिए, जो बाहर गया उसका डिफरेंशिएशन कर लिए इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन और इन दोनों के प्रोडक्ट का ओवरऑल इंटीग्रेशन। ठीक है, क्लोज डाउन। क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस साइड आते हैं और हमारा हो गया यहां पे, यहां पर हो गया i इज इक्वल टू, अभी भी i को लेकर हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, इसको एज इट इज रखते हैं। ये हो गया हमारे पास, दैट इज इंप्लाइज करके लिखते हैं, इट इज i इज इक्वल टू ई पावर x साइन x। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे तो माइनस साइन है, ये एज इट इज, तो यहां पर आ गया माइनस ई पावर x cos x। ठीक है, और यहां पर जब आप देखिएगा तो देखो यहां पर क्या आ रहा है, माइनस इंटीग्रेशन cos x का, ये हमारे पास cos x का जो हो गया, समझिएगा इस बात को, cos x का माइनस साइन x, तो ये माइनस बाहर निकला तो प्लस हो गया, अब प्लस के साथ ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो ओवरऑल हम माइनस लिखे हैं। ठीक है ना, वापस से समझिए, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यहां पर माइनस साइन है। अब ये हो गया हमारे पास साइन x, और जो सेकेंड टर्म है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स इज अगेन ई पावर एक्स dx। तो जब आप गौर से देखोगे, ठीक है, यहां पर हम हाईलाइट करते हैं इस चीज को, तो आप गौर से देखिए इस चीज को कि ये आपका क्या है, ये वाला पार्ट आपका क्या है, तो देखो तो एग्जैक्टली आपका आई है, ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब ये क्या है, ये हमारा आई है। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, आई है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्दर लिखेंगे, दैट इज इंप्लाइज आई इज इक्वल टू, कॉमन ले लेते हैं ई पावर एक्स, और ये आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस आई, अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ये माइनस आई इधर जाएगा तो वो प्लस आई हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया ये, दिस वन इज 2i इज इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड प्लस सी। हमें तो i का वैल्यू चाहिए, तो हम लिखेंगे i इज इक्वल टू ई पावर एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो ये इस टाइप से आपका बनता है, इसीलिए आपको i को लेते हुए चलना है, क्योंकि हो सकता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमारे RHS में एक बार और हमारा क्वेश्चन रिपीट कर जाए, तो जब वो रिपीट करेगा तो उसको भी i ले लेंगे और वो इस साइड आकर इससे जुड़ेगा, या हो सकता है सब्ट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, या वो हो सकता है i बाई 2 हो जाए, अदर साइड i बाई 2 इधर ले आइए, i के साथ रिलेट करिए और वापस से अपने i को फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर ये हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन उससे थोड़ा सा लेवल अप है। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है,
तो चलो यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट फंक्शन किसे लेना चाहिए। तो बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है हमारे लिए, जैसे ही एक्सपोनेंशियल देखें तो वो से सेकेंड फंक्शन बना लिए और ये साइन हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ एक और बात का ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हम लोग आई से स्टार्ट करेंगे, आई लेते हुए यहाँ काम करेंगे और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड फंक्शन और ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन गोज आउटसाइड, तो साइन 3x अब +1 ये हमारा गया बाहर। इंटीग्रेशन होगा e पावर 2x का। ठीक है, थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना है, x नहीं है कहीं पर भी, x का कोफिशिएंट्स भी है। तो इंटीग्रेशन में हम जानते हैं कि कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है और डिफरेंशिएशन में वही चीज मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो उसको वहां पर हम लोग गौर से देखेंगे। फिर माइनस साइन, इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं साइन 3x + 1 का, और फिर प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं e पावर 2x का, और ओवरऑल इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो दिस वन इज आवर स्टेप नंबर 1 कि हमें फॉर्मूला यूज कर लेना है। ठीक है, अब आराम आराम से हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन जो भी है वो करते रहेंगे। ठीक है, बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ। ये e का पावर 2x है, एज इट इज रहेगा, लेकिन इंटीग्रेशन है इसलिए डिवाइडेड बाय 2 भी होगा। x के कोफिशिएंट से इंटीग्रेशन में डिवाइड करना है अगर ये लीनियर फैक्टर है तो। माइनस साइन, यहां पर देखिए वही चीज यहां पर उल्टा हो जाएगा। साइन के पास जो एंगल है वो लीनियर है, तो डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। जैसे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो कॉस 3x + 1, लेकिन यहां x के प्रोडक्ट से यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली यहां पर वापस से एज इट इज e पावर 2x और ये डिवाइडेड बाय 2, तो यहां लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय 2 और ये रहा आपका dx। अब देखोगे एक बार और, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर ये सेकेंड फंक्शन हम एज्यूम करेंगे और इसे फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि वापस से प्रोडक्ट में आ गए हैं, वो काम तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वापस से आई को यहां पकड़ते हुए, आई के साथ मूव करते हुए हम लोगों ने लिखा e पावर 2x इंटू साइन 3x + 1 एंड होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हमारा पहला टर्म तैयार है। यहां हो गया -3/2, इसे हम लोग बड़े से ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेते हैं और वापस से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लेते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या बोलता है कि cos 3x + 1 बाहर जाओ, इंटीग्रेशन करो e पावर 2x का, माइनस साइन डालो, बड़ा सा इंटीग्रेशन, जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करिए, तो हो गया यहां पर cos 3x + 1 का डिफरेंशिएशन, फिर प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन करिए सेकेंड फंक्शन का, तो ये रहा इंटीग्रेशन, ओवरऑल इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आई आ गया हमारे पास बाबू यहाँ पे e पावर 2x साइन ऑफ 3x + 1 होल डिवाइडेड बाई 2। ये -3/2 अभी रहने दीजिए। यहां पर जब हम लोग देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एज इट इज आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन है इसलिए डिवाइडेड बाय 2 एक बार और होगा यहां, तो e पावर 2x cos 3x + 1 होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये इसका पहला टर्म क्रिएट। यहां पर आते हैं, वापस से यहां पर डिवाइड हो रहा है तो x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान देना है इस बात को। तो x का कोफिशिएंट क्या आ गया, 3 आ गया, 3 को बाहर करते हैं। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, इसलिए इसे प्लस कर लेते हैं। ये हो गया साइन 3x + 1, इसका एज इट इज रहेगा, तो ये हो गया हमारे पास e पावर में 2x, लेकिन डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइडेड बाई 2 को बाहर करते हैं। ठीक है बाबू, अब यहां पर ब्रैकेट को क्लोज कर लिया जाए और एक बार और यहां गौर से देखिए, तो आप ये जो आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये जो आप देख रहे हो, ये है क्या, तो ये तो आपका इंटीग्रेशन है जिसे सॉल्व करना है। तो क्या इसके जगह हम आई सब्स्टिट्यूट कर ले, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि इसे हम आई मान के ही ले चले हैं, वापस यहाँ रिपीट हो गया है, तो इसे भी हमें आई ही लेट करना पड़ेगा। ठीक है,
तो हमारा अगला स्टेपिंग यहाँ क्या रहेगा, तो अगले स्टेपिंग में हम लोग यहां पर लिखने वाले हैं एज इट इज आई इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया e पावर 2x साइन 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, ये हमारे पास आ गया। और क्या आ जाएगा बाबू यहां पे, ये देखो तो ये मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा 3/4, तो माइनस 3/4 e पावर 2x कॉस ऑफ 3x प्लस 1, ठीक है, ये आ गया। अब यहां पर जब देखेंगे 3/2 इंटू 3/2 इज 9/4, तो ये आ जाएगा प्लस, सॉरी इट इज माइनस प्लस माइनस 9/4 इंटू आई। तो इसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये दूसरे तरफ जाएगा और दूसरे तरफ जाकर वो जुड़ जाएगा उससे, तो i प्लस 9/4i हो जाएगा। तो एडिशन में करेंगे तो ये आ जाएगा 13i/4, ठीक है ना। और यहां पर आपके पास आ जाएगा, कॉमन निकाल लीजिए, e पावर 2x/2 आपका कॉमन आ गया। यहां से आपके पास आ जाएगा साइन 3x प्लस 1, और यहां पर आप देखोगे तो आपके पास 1/2 बाहर जा चुका है, तो 3/2 कॉस 3x प्लस 1, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब उसके बाद हमें तो i चाहिए था, तो ये i क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में आप इसे कैंसिल कर सकते हो, तो i आपके पास आ गया, ये 2 उधर प्रोडक्ट में जाएगा तो ये आ गया 2/13 e पावर, ठीक है, e पावर 2x, और ये आ गया साइन 3x प्लस 1 माइनस 3/2 कॉस 3x प्लस 1, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स गया, लेकिन हमारे हाथ से बाहर नहीं गया है। हम लोग जिस अप्रोच से सीखे हैं, जो भी अप्रोच हमने सीखा है, उसी अप्रोच पर जाते हुए हम फाइनली अपने आंसर तक बिल्कुल पहुंच पाए हैं, ठीक है। तो यहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करना कंपलसरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर यह हमारे पास अगला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, हमारे पास न्यूमरेटर में एक टर्म है और डिनोमिनेटर में दूसरा टर्म है। और अगर गौर से वॉच किया जाए तो हम यहां पर बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं कि कौन किसका डेरिवेटिव है। log x का जो डेरिवेटिव होता है 1/x होता है, लेकिन 1/x करके कुछ भी है नहीं यहाँ, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो इसे क्या काम करूं, यहां आप i इज इक्वल टू लिख लो, i इज इक्वल टू log ऑफ मॉड x इंटू 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो log x सेकेंड मोस्ट पोजीशन पर है, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन कहलाएगा और ये हमारा सेकेंड फंक्शन कहलाएगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना रहेगा, तो log x को log mod x को बाहर रखते हैं और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये आ जाएगा 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये पूरी तरीके से 1/x स्क्वायर की तरह इंटीग्रेट होने वाला है। फिर माइनस साइन, इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि 1/x हो जाता है उसका डिफरेंशिएशन, और यहां पर प्रोडक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन में डालेंगे वापस से x प्लस 1 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और इन दोनों के प्रोडक्ट का वापस से हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। देन log mod x, और आपको अगर याद होगा कि 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, तो डायरेक्ट हम लोग यहां लिख लेते हैं, लेकिन चलिए एक बार समझ लेते हैं। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है -1/x होता है, तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x होता है, तो इसका भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइडेड बाई -1 पावर रिड्यूसेस टू -1, दैट इज 2 है, तो 2 - 1 इज 1, सो 1 - 1/x प्लस 1, ठीक है। यहां पर आते हैं वापस से, तो ये हमारे पास आ गया 1/x log x का डिफरेंशिएशन, और उसका तो हम लोग जान ही चुके हैं कि वो हो जाएगा -1/x प्लस 1, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया।
ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास आ गया माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, माइनस बाहर निकालेंगे, ये प्लस हो गया, तो यहां पर हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब ये जो क्वेश्चन है वो पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो आप क्या करो, इसे आप लेट कर लो I1 से, ठीक है, और ये आप लेट कर लो इक्वेशन 1 से। इसे हम अलग से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके यहां सब्स्टिट्यूट करके I को ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, तो I1 इज इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं यहां पे, I1 इज इक्वल टू क्या आ गया, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, ये I1 है। तो अब करना क्या चाहिए, तो अब हम लोग यहां पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करते हैं। ठीक है, तो लेट कर लेंगे 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स प्लस 1। नीचे के दोनों फैक्टर्स को हमने अलग अलग कर दिया। ठीक है, जो कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स जो कि हमारा पिछला वीडियो था, अगर आप उसे नहीं देखे हो तो तुरंत देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चंस रहते हैं। और देखो उसका यूज यहां हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होता है जिसको हम स्किप करके आगे बढ़ जाए। ठीक है, जनरली जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं वो रिलेट करके आते हैं, तो आपका जरूरी रहेगा कि पीछे वाले टॉपिक्स को करते हुए ही आगे बढ़िए। ठीक है, तो चलो यहां पर अब हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि हम लोगों को न्यूमरेटर को इक्वेट करना पड़ता है। इधर का न्यूमरेटर 1 और इधर एलसीएम लेकर क्रिएट करेंगे, तो ए बाई ए इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस बी इंटू एक्स। ठीक है ना, ऐसे करके और सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन करना है। तो आप पुट कर लो x इक्वल टू -1। ऐसा करने से आप देखोगे कि ये -1 + 1 0, मतलब ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहां पर x है नहीं कि हम कुछ डालेंगे, तो 1 का 1 ही रह जाएगा, और इस साइड आ जाएगा b इंटू -1 दैट इज -b। तो हमारे पास यहाँ b का वैल्यू आ गया -1। ठीक है, तो b इज -1, ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, फिर एक और वैल्यू डालते हैं, x 0 डाल देते हैं ताकि वो b का कहानी यहाँ खत्म हो जाए। 0 डालोगे तो इस साइड तो 1 का 1 रह गया, 0 + 1 इज 1, 1 इंटू a इज a। तो यहां पर a का वैल्यू 1 मिल गया और b का वैल्यू -1 मिल गया। सो सिंपल, बहुत आसान था ये। तो हमारा I1 बाबू यहां पर लिखा जा सकता है। अब I1 इक्वल टू, अब इस इंटीग्रांड के जगह हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग लिखने वाले हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a बाई एक्स दैट इज 1 बाई एक्स dx, प्लस साइन रहेगा, लेकिन b निगेटिव है तो आप माइनस भी कर सकते हो। लो, हमने माइनस कर दिया। b बाई एक्स प्लस 1, तो b के जगह -1 जो कि माइनस बाहर निकल चुका है, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 और dx। ठीक है, फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो I1 कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया लॉग ऑफ मॉड x, और ये कितना आ गया, लॉग ऑफ मॉड x प्लस 1। ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट डालेंगे नहीं, क्योंकि ओवरऑल यहां सब्स्टिट्यूट करने के बाद ही वो काम करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको कंबाइन करते हैं, log a माइनस log b इज log ऑफ मॉडुलस x बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, प्रॉपर्टी का यूज कर दिया। अब इक्वेशन 1 से, ठीक है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर इक्वेशन 1 का यूज कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 का यूज करते हैं, और 1 में हम i को क्या लिखेंगे, तो i में ये हमारा पहला पार्ट है, और I1 के जगह उसको हम लिखने वाले हैं। तो यहां आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ मॉड x बाई एक्स प्लस 1 अब प्लस I1। तो I1 हमारा क्या आ चुका है, ये आ चुका है, तो हम लिखेंगे यहां प्लस लॉग ऑफ मॉड x बाई एक्स प्लस 1 अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखो डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको सारे मेथड्स आना चाहिए। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हाईएस्ट प्रायोरिटी पे, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड वहां यूज करते हैं, वो तो अपने आप को बिल्कुल भी दिखा देता है कि मुझे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करो, जहां पर हमारे डिनोमिनेटर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं। देन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स भी बहुत सारी जगह पर अपने आप को दिखा देता है कि हम प्रोडक्ट में है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज कर लो। लेकिन जनरली सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें देखने की जरूरत पड़ती है,
और उस मेथड का यूज करने से हो सकता है कि हम लोग रिजॉल्व हो जाए पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में, या हम लोग रिजॉल्व हो जाए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। ठीक है, तो सारे मेथड्स आने चाहिए और कंबाइंडली हम लोग ही आगे मूव करते हैं। ठीक, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में जैसे आप देखोगे तो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, एक कौन है, अलजेब्रा, दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आपके पास जो रूल है ILATE, ठीक है, इस रूल में इनवर्स कहां पर है, सबसे टॉप पे है। तो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो फर्स्ट फंक्शन बनेगा और ये वाला सेकेंड फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो आइलेट रूल के हिसाब से हमारा फर्स्ट फंक्शन कौन हो गया, तो tan इनवर्स x हो गया। ठीक है, tan इनवर्स x हो गया। तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं, इस tan इनवर्स x को बाहर रख लेंगे। ठीक है, जैसा कि हमारे पास जो रूल है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, और फिर क्या करना है कि x का हमें यहां पर इंटीग्रेशन कर देना है, फिर माइनस साइन डालना है, बड़ा सा इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन का यहां डिफरेंशिएशन किया जाता है। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का हो गया यहां पर डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट में सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन रहेगा और इन दोनों के प्रोडक्ट का एक बार और इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो दिस इज आवर स्टेप नंबर 1, जहां पर हमने क्या यूज कर लिया, रूल को यूज कर लिया। ठीक है, अब यहां पर हम लोग इंटीग्रेशन देखते हैं। तो x का x²/2, तो ये हो गया x²/2 एंड tan इनवर्स x। तो ये तो हमारा पहला पार्ट यहां कंप्लीट। सेकेंड पार्ट में आते हैं। तो सेकेंड पार्ट में आते ही tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपके लिए बहुत फेमस है ये, इट इज 1/1 प्लस x², और इसका क्या लिखेंगे, x²/2। ये रहा आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, देन ये तो ऐसे ही चिपक के हमारे साथ चलेगा, x²/2 एंड tan इनवर्स x। देखो ये हमारा हो चुका है, तो इसको साथ में ढोते हुए चलना है। यहां पर -1/2 को बाहर निकाल लीजिए आप। ऊपर में देखोगे x² है, नीचे में क्या है, 1 प्लस x² है। तो जैसे ही आपको यहां पर वेरिएबल सेम सेम दिखे, कांस्टेंट का यहां पर फर्क हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 का एडिशन करना है, 1 से सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है ना, छोटा सा एक काम करिएगा, नीचे में जो टर्म है ऊपर में क्रिएट कर लो। कब क्रिएट करोगे, जब x वाला सेम सेम हो। ठीक है, ऊपर नीचे। ठीक, और आपके हाथ में हो कि वैसा कुछ आप कर सको तो बिल्कुल वैसा कर दीजिएगा, ऊपर नीचे सेम सेम क्रिएट करने की कोशिश करना। ठीक है, अब बाबू यहां पर देखिए आपका क्या हो गया, यहां पर आ गया 1 प्लस x² एक साथ लिख लो और उसके नीचे में डिनोमिनेटर डाल दो, ये आपका पहला टर्म। ठीक है, दूसरा माइनस साइन है, तो माइनस बचा कौन है, -1 है, तो -1/1 प्लस x²। ठीक है, dx। देखो ये कितना आसान हो गया। अब ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों आपके कैंसल हो जाएंगे, बचेगा क्या, 1 बचेगा। ठीक है, और 1 का इंटीग्रेशन सब लोग जानते हो, ये x होता है। अब यहां पर हम लोग इसको हटा लेते हैं और हटाने के बाद वापस से उसको लिखते हैं, दैट इज इंप्लाइज I इज इक्वल टू, जो पहला पार्ट हमारा जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका था, x²/2 tan इनवर्स x, एज इट इज यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर भी डाल देते हैं। अब यहां 1 आ गया, क्योंकि कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो x इंटू -1/2 इज -x/2। ठीक है, ये काम हो गया। अब देखो तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया +1/2, और 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x², तो 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x। तो ये रहा आपका tan इनवर्स x। अब क्या बचा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सो सिंपल, काफी आसान। तो आप इस तरीके से यहां पर बिल्कुल भी मूव कर सकते हो, अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब एक यहां पर ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का लेवल कुछ और है, कुछ और क्या मतलब आसान ही है, कुछ और नहीं है। अगर आप बढ़ते हुए जाओगे तो बिल्कुल भी आप आंसर तक पहुंच पाओगे।
ठीक है, मैथमेटिक्स में कोई भी शुरू से अंत तक वॉच नहीं कर सकता है, आपको स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ना पड़ेगा। अगला स्टेप आगे के स्टेप को दिखाएगा, वो वहां जब पहुंचेगा तो वो आगे के स्टेप को दिखाएगा। ठीक है, तो पहले हमें यहाँ सेकेंड स्टेप के बारे में सोचना है। और साइन इनवर्स एक्स है, और 3/2 का मतलब 3 इज द पावर एंड 1/2 मतलब वो रूट इंडिकेट कर रहा है। 1/3 इज द पावर, 1/2 इज रूट। ठीक है, वैसे भी 3/2 का मतलब सब लोग समझते होंगे आप, कि यहां पर तुरंत आप देख पाओ कि इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 - x² इंटू रूट ओवर 1 - x²। ठीक है, अब 1 - x² का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 है, तो सेम बेस है तो पावर जोड़ोगे तो आप 3/2 तक बिल्कुल पहुंच पाओगे। ठीक है, तो 3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे क्यों लिखे हैं वो भी समझ लीजिए, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 रूट ओवर 1 - x² होता है, जो कि हमारे पास यहाँ पर है। डिनोमिनेटर में रूट ओवर 1 - x² का मतलब यह है 1/रूट ओवर 1 - x²। ठीक है, अब तो फंक्शन साइन इनवर्स एक्स हो गया, उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है, तो आंख बंद करना है और साइन इनवर्स एक्स को थीटा से एज्यूम कर लेना है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं। यहां पे हम लोग क्या लेट करेंगे, तो लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। ठीक है, जब साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा है तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इतना तो काम हम लोग कर चुके हैं। अब अगला काम यहां पर होगा कि डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो 1/रूट ओवर 1 - x² डी थीटा बाई डी एक्स, तो dx इधर आएगा प्रोडक्ट में और यहां आ जाएगा डी थीटा। सारा काम हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग आराम से यहां मूव कर सकते हैं, तो चलो मूव किया जाए। तो बाबू यहां पर आप देखोगे तो आपका साइन इनवर्स एक्स थीटा है, तो वहां पर हमने लिख दिया थीटा। यहां पर 1 - x² है, तो x² की जगह हम लिख दिए साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, x इज साइन एक्स, तो x² इज साइन स्क्वायर एक्स नहीं। ठीक है, यहां पर x नहीं आएगा, ये थीटा आएगा। ठीक है, x इज साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया रूट ओवर 1 - x² dx बाई रूट ओवर 1 - x²। इसको देखिए और इसको देखिए, तो उसके जगह क्या लिख दिया जाए, डी थीटा लिख देते हैं। ठीक है, एक लास्ट स्टेप, 1 - साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, 1/cos² इज सेक स्क्वायर। तो चलो हम लोग यहां पर थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। ठीक है, तो अब ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, और थीटा इज अलजेब्रिक, तो थीटा इज आवर फर्स्ट फंक्शन एंड सेक स्क्वायर थीटा इज आवर सेकेंड फंक्शन। ठीक है, आराम से। तो बाबू यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, अब आई इज इक्वल टू थीटा इज द फर्स्ट फंक्शन, सो आउटसाइड, और यहां आ गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन। ठीक है, जो बाहर गया उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, जो बाहर गया उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, ये रहा, सॉरी, जो बाहर गया उसका डिफरेंशिएशन, और जो सेकेंड फंक्शन है वापस से उसका इंटीग्रेशन। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, और ये डी थीटा। ठीक है, ओवरऑल डी थीटा, ओवरऑल डी थीटा। डी थीटा 2 बार लिखना पड़ेगा। अब यहां पर सेक स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan थीटा, तो हमने लिख दिया tan थीटा। यहां पर डी थीटा बाई डी थीटा इज 1, सो हमारे पास आ गया सेक स्क्वायर का tan थीटा एंड डी थीटा। ठीक है, तो क्या आप में से कोई बता सकता है यहां पर कि ये tan थीटा का इंटीग्रेशन होता क्या है? ठीक है, tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि ये होता है log ऑफ मॉड सेक थीटा आप प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब यहां पर ये हमारा आंसर हो गया क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा x के टर्म में आंसर चाहिए, तो सारे थीटा को हमें यहां चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर देखते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, वापस से हम लोग क्या हेल्प लेंगे, तो यहां पर हेल्प ले लेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल का। हमने बोला साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स इज परपेंडिकुलर, 1 इज हाइपोटेनियस, तो इट इज रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यूज डालते हैं आराम से। तो बाबू यहां पर हम लोग थीटा की जगह क्या लिख दें,
तो थीटा की जगह लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, तो ये रहा आपका साइन इनवर्स एक्स। टेन थीटा की जगह क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये आप लिखोगे एक्स बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस लॉग सेक थीटा की जगह क्या लिखोगे, तो सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाई बेस, तो ये हो गया 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मॉडुलस प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और जो बेसिक रूल्स थे वो सारे हो गए हैं। ठीक है, अब आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और वहां आप बिल्कुल भी ये ध्यान रखना कि आपको आइलेट रूल को फॉलो करना है। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही एक एप्लीकेशन हमारे पास है, वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू वगैरह में भी आ सकते हैं। वो फॉर्म कैसा रहेगा, तो कुछ इस टाइप से रहेगा। ठीक है, डायरेक्टली ऐसा भी नहीं रहता है, हो सकता है कि ई पावर एक्स के साथ कुछ प्रोडक्ट में सिंगल फंक्शन रहे, तो उसको हम लोग अलग अलग भी लिखने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, वो हम दिखाएंगे कैसे क्वेश्चंस में कैसे काम करते हैं, लेकिन इतना समझिए कि आपका फॉर्म कुछ इस टाइप से रहेगा। ई का पावर एक्स हमेशा आपके क्वेश्चन में प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा और ब्रैकेट के अंदर सिंगल फंक्शन भी हो सकता है या दो फंक्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है, सिंगल रहेगा तो उसे अलग अलग करने की जरूरत पड़ेगी, अगर दो है तो काफी आसान है, उसमें से ढूंढना कौन फंक्शन है और दूसरा ढूंढना कौन उसका डेरिवेटिव है। ठीक है, तो फॉर्म ऐसा ही रहेगा। इंटीग्रांड हमारे पास क्या है, ई पावर एक्स इंटू फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसका रिजल्ट हमें देखना है। ठीक है, तो हम तो यहां डायरेक्ट रिजल्ट लिख देते हैं, लेकिन रिजल्ट आया कहां से है, तो वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करके आया है, तो उसे देखना जरूरी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो एक्चुअली बाबू यहां पर हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो कुछ इस टाइप से है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ठीक है, कुछ इस टाइप से है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहला काम करना है, इसे ओपन कर दीजिए। तो ये हमने इसे ओपन कर दिया, ये पहला पार्ट क्रिएट किया और ये हमने दूसरा पार्ट क्रिएट किया। ठीक है, एक्सपोनेंशियल के बारे में सब लोग जानते हो कि ये बेचारा सबसे लास्ट में रहता है, तो ना चाहते हुए भी इसे सेकंड बनाएंगे और इसे फर्स्ट बनाएंगे। हाँ? अब ये फर्स्ट फंक्शन बाहर गया, ये फर्स्ट फंक्शन बाहर गया और इंटीग्रेशन हो गया सेकंड फंक्शन का, फिर माइनस साइन, इंटीग्रेशन बड़ा सा। ठीक है, बड़ा सा इंटीग्रेशन, और यहां पर जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर दिए, प्रोडक्ट में सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिए और कंबाइंडली इनका इंटीग्रेशन। और ये तो बेचारा साइड में रहेगा ही, बोलेगा मुझे मत छोड़ना। ठीक है, ये साथ साथ लेकर चलना है। ठीक है, हम साथ साथ हैं, ये सब साथ साथ है। तो अब यहां पर हमारे पास जब आप देखोगे तो इसको एज इट इज आप देख सकते हो कि इसका इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा और डिफरेंशिएशन होने के बाद एफ एक्स को हम लोग एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ पर ई पावर एक्स प्रोडक्ट में तो आ जाएगा एज इट इज इंटीग्रेशन, और यहाँ पर हमारे पास है ई पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, वो एडिशन में है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए क्योंकि दोनों सेम सेम है और अपोजिट साइन के साथ है। तो जैसे ही यहाँ पर ये कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा क्या, ये बच गया ई पावर में एक्स इंटू एफ एक्स। अब फाइनली हम लोग यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट चिपका देंगे। ठीक है, तो जब भी आपके पास ऐसा फॉर्म रहे, एक्सपोनेंशियल इंटू फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो आप रिजल्ट क्या लिखोगे बाबू, तो आप रिजल्ट लिखोगे ई पावर एक्स इंटू फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। दिस इज योर आंसर। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। आप डायरेक्ट यहां यूज करोगे इस रिजल्ट को, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है जैसे हम लोग ने इसको किया है, आप डायरेक्ट रिजल्ट को यूज करोगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे ये तो आंख बंद करके आप बना सकते हो, एमसीक्यू में आ गया तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। ठीक है, जैसे आप देखोगे कि tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये है, ये क्या है बाबू, ये डी बाई डी एक्स है। ठीक है, तो tan इनवर्स एक्स को क्या मानोगे, आप बोलोगे लेट एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, देयरफॉर
देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है। तो आप बोलोगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं इस बात को, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़े हैं और हम लोग इस बात को जानते हैं। e पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो e पावर x एफ एक्स प्लस सी। देयरफॉर अब आप डायरेक्ट लिखना, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू, अब डायरेक्ट आपको आंसर लिखने की जरूरत है, आप ऊपर में बता चुके हो फंक्शन कौन है, उसका डेरिवेटिव कौन है, तो e पावर x इंटू फंक्शन दैट इज tan इनवर्स x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है। सो सिंपल। और आपको ये और कहीं नहीं आने वाला है, आपको सीधे एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछ दिए जाएंगे या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाएंगे ये, ठीक है। अब यहां पर इस क्वेश्चन में आपको ढूंढना पड़ेगा कि फंक्शन कौन है, उसका डेरिवेटिव कौन है। तो आंख बंद करके ढूंढ लो, आंख बंद मत करना, मतलब देख लो और ढूंढ लो कि फंक्शन कौन है, उसका डेरिवेटिव कौन है, ठीक है। तो जाहिर बात है आपको दिखेगा। अगर हम इसको एफ एक्स बोले, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इसको बोले, तो आप बताइए तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/x स्क्वायर, ठीक है ना, ये -1/x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बाबू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पे, तो आई इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ई पावर में x, एफ एक्स कौन हो गया, तो एफ एक्स हो गया 1/x और प्लस साइन डाल दीजिएगा आप, क्योंकि एफ डैश एक्स को आपको निगेटिव करके लिखना पड़ेगा, -1/x स्क्वायर ब्रैकेट में डाल लेते हैं, ठीक है। यहां पर माइनस साइन था तो माइनस को ब्रैकेट में ले गए, क्योंकि ये है हमारा एफ एक्स और तब ये क्या हो गया उसका एफ डैश एक्स हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा e पावर x इंटू एफ एक्स और एफ एक्स इज 1/x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, दिस इज योर आंसर। तो ये भी एमसीक्यू में ही आने लायक है, ठीक है। वहां से आप ढूंढ लेना कि आपका आंसर कौन है, सीधा फंक्शन उसका डेरिवेटिव टच करिएगा और e पावर x इंटू फंक्शन कर लीजिएगा, आंसर तक पहुंच पाओगे। अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें दिखाने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग ऐसे लेट वेट करके दिखाएंगे, यहां लेट कर लेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन, देयरफॉर कर लीजिएगा फिर, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में आ चुका है और इसे कैसे सॉल्व करना है, चलो उसके तरफ चलते हैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने का जो मेथड है उसमें हम लोग सबसे पहले जो यूज करेंगे वो डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करेंगे। हम लोगों को क्या करना है कि यहां न्यूमरेटर को जो कि x स्क्वायर प्लस 1 है, डिनोमिनेटर उसको ओपन कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से डिवाइड कर लेना है। कहीं भी रफ में आप कर लीजिएगा इस चीज को, आप 1 टाइम में यहां पर मल्टीप्लाई करोगे, माइनस नीचे के जाएंगे और एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 से -1 कैंसिल आएगा, -2x आएगा, ठीक है। यहां पर डिविडेंड रूल लगाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट, कोसेंट इज 1 तो 1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, प्लस रिमाइंडर, सो रिमाइंडर प्लस इज -2x। अब एग्जैक्टली वो टर्म क्रिएट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दैट इज x प्लस 1 के होल स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड होने के बाद ये 1 हो जाएगा और यहां आ जाएगा -2x बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे करके लिख देना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहला काम हम लोग वही करते हैं, कहीं रफ पे काम करके आ गए हैं और यहां पर i इज इक्वल टू लिख लेंगे e पावर x इन ब्रैकेट, इसके जगह पर ये चिपकाना है, तो हम लोग यहां लिखेंगे 1 माइनस 2x बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब इसके 2 पार्ट्स कर देने हैं, e का पावर x इंटू 1 इज एज इट इज e पावर में x dx और यहां पर जो आएगा माइनस साइन आ गया e पावर x, ब्रैकेट डाल देते हैं 2x बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड dx। इस तरीके से आपको करना है। इसका आंसर आपको एज इट इज आएगा e पावर में x और यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाना है,
ठीक है। आप इसको क्या करो ना, इसको I1 लेट कर लो, ठीक है, I1, और इसको इक्वेशन 1 लेट कर लो, ठीक है, ताकि इसको अलग से हम लोग सॉल्व कर लें। ये आपका रफ का कैलकुलेशन है तो आप कर लीजिएगा, और यहाँ पर इसको हम फिलहाल इरेज कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है बाबू कि यहाँ पे I1 को आप अलग से सॉल्व करिए, और देखो यहाँ पर क्या करना है ना कि I1 जब आप देखोगे तो इस 2 को बाहर कर लीजिएगा, तो ये हो गया -2 e पावर x। अब देखो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर पॉसिबल है नीचे में x+1 है तो ऊपर में भी x+1 आप क्रिएट कर लो। तो आप क्या करोगे, देखो 2 बाहर गया है तो सिर्फ x बचा है, तो आप लिखोगे वहां x+1 और फिर कर लेना -1, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। और डिनोमिनेटर में क्या है बाबू, ये x+1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में dx डाल देते, ब्रैकेट क्रिएट करके dx डाल देते हैं, ठीक है। तो I1 = -2 इंटीग्रेशन। अब लास्ट यहां देखते हैं, अब डिनोमिनेटर को सेपरेट दोनों पे करते हैं, तो यहां देखोगे कि x+1 का होल स्क्वायर, तो ये बचेगा 1/x+1, ठीक है, ये 1/x+1 बच गया। और यहां प्लस डालते हैं और माइनस साइन को उसके न्यूमरेटर में डाल देते हैं, और ये आ जाएगा -1/x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखोगे यहां गौर से, तो ये वाला जो है ये आपका फंक्शन है, और ये वाला जो है उसका डेरिवेटिव है। तो आप लेट वेट कर लेना, इसे हम डायरेक्ट यहां दिखा देते हैं। और हमारे पास I1 क्या आ जाएगा यहाँ पर, -2 e पावर में x इंटू fx, दैट इज 1/x+1, ठीक है। तो यहां पर ये हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गया। हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं डालेंगे, फाइनल जब I1 की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहां +c डाल देंगे, ठीक है बाबू। एक और चीज यहां पर, जैसे हमने यहां पर क्या लिया है, देखिए तो -I1 लिया है, और I1 को हम लोग वहां माइनस साइन के साथ अटैच कर लिए हैं, माइनस साइन यहां दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत कर लेगा, क्योंकि I1 हम लोग इसको लेट किए हैं, दिस इज आवर I1, ये है I1, तो यहां माइनस साइन नहीं होना चाहिए था। तो यहां पर आपको क्या करना है कि इस माइनस साइन को हटा लेना है, ठीक है, इसको हटा लीजिए आप, ठीक है। हटाने के बाद वहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। I1 हमारा ये है, माइनस साइन को छोड़कर बाबू हमारा I1 है, ठीक है। तो माइनस साइन हमारा हट चुका है। अब हमारे पास इंटीग्रेशन इक्वेशन 1 में I1 को सब्स्टिट्यूट करने के बाद मिलेगा। तो इक्वेशन 1 कैसे चेंज करेगा, तो I = e पावर में x, ठीक है, -I1, तो -I1 क्या आ चुका है, 2 × e पावर में x 1/x+1, और बच क्या गया, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है। तो फाइनली ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब यहां पर इस वीडियो में हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के पूरे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, लगभग पूरे क्वेश्चंस को, पूरा टॉपिक हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहाँ यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, कितने टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सब हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग यहीं रुकते हैं। काइंडली आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को क्लिक करके रखिए, ताकि अगला वीडियो आप तक जरूर पहुंच पाए, ठीक है। इससे हमें सपोर्ट भी मिलेगा, ताकि हम लोग आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो को ला पाए, ठीक है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।